बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.5 के प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे थे, आज के लेक्चर में भी हम एक्सरसाइज 2.5 के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 6। इफ 10y इंटू 1 प्लस 10x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 10x देन शो डैट dy ओवर dx इज इक्वल्स टू -1। सोल्यूशन देखें। 10y इसको मैं लिख सकता हूं 10y इक्वल्स टू 1 माइनस 10x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10x, जो मल्टीप्लाई हो रहा था उसको मैंने इधर लाके क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट 10y, इसका एक लेंथी सॉल्यूशन भी है, आप यहीं से इसको डेरिवेटिव लें, इस पे क्वोशंट रूल लगाएं, वो बहुत ज़्यादा लेंथी सॉल्यूशन है, उससे भी सॉल्व हो जाता है। लेकिन हम यहाँ पे एक फार्मूला यूज़ करने वाले हैं जो कि हम फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हैं, उसकी मदद से ये बहुत ईजी क्वेश्चन हो जाता है। 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 10x, क्या मैं लिख सकता हूँ 10 को 1 से मल्टीप्लाई करूँ, कोई फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम पढ़ के आए हैं फर्स्ट ईयर में 10 45 किसके इक्वल होता है, 10 पाई बाय 4 डेट इज इक्वल्स टू 1। तो 1 की जगह पे क्या मैं 10 पाई बाय 4 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको मैं लिखूंगा 10y इक्वल्स टू 10 पाई बाय 4 1 की जगह पे माइनस 10x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 पाई बाय 4 1 की जगह पे इंटू 10x। अब ये कौन सा फॉर्मूला बना है? ये चैप्टर नंबर 10 में हम पढ़ के आए हैं फर्स्ट ईयर में कि tan अल्फा माइनस बीटा, tan अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू tan अल्फा माइनस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। तो यहाँ पे अल्फा क्या है, पाई बाय 4, और बीटा क्या है, x। तो देखें ये बिल्कुल सेम टू सेम यही फॉर्मूला बन रहा है। इसका मतलब है इसको हम लिख सकते हैं इक्वल्स टू tan अल्फा माइनस बीटा के। आइए लिखते हैं, दैट विल बी इक्वल्स टू tan y इक्वल्स टू tan अल्फा माइनस बीटा। अल्फा क्या है, पाई बाय 4, बीटा क्या है जी, ये हमारे पास x है, तो ये बन जाएगा tan पाई बाय 4 माइनस x, taking tan inverse on both side, taking tan inverse on both sides, that will be equals to tan inverse into tan y is equals to tan inverse into tan पाई बाय 4 माइनस x। अब tan और tan इनवर्स दोनों एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन हैं, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो ये बनेगा y इज इक्वल्स टू पाई बाय 4 माइनस x। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। इस पे हम डेरिवेटिव अप्लाई कर देते हैं। अप्लाइंग डेरिवेटिव या टेकिंग डेरिवेटिव with respect to x, that will be equals to d by dx of y, दोनों साइड पे लेंगे हम, d by dx of y equals to d by dx of pi by 4 minus d by dx of x। अब y पे जब अप्लाई होगा तो क्या आंसर आएगा, ये dy by dx हो जाएगा, y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, dy by dx इक्वल्स टू पाई बाय 4, 45 कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 0, माइनस एज इट इज x का डेरिवेटिव क्या होगा 1। तो एट द एंड हमारे पास आंसर क्या आया, dy by dx इक्वल्स टू dy by dx इक्वल्स टू -1, और यही हमने प्रूव भी करना था। क्लियर? आइए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 7। इफ y इज इक्वल्स टू 10x
स्क्वायर रूट प्लस 10x स्क्वायर रूट प्लस 10x स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट है प्लस अप टू सोन इन्फिनिटी। बुक में ये यहाँ तक लिखा हुआ है प्लस अप टू सोन इन्फिनिटी जो है वो स्क्वायर रूट के बाहर है, जबकि ऐसा नहीं होगा, वो क्वेश्चन और बन जाएगा, ये स्क्वायर रूट के अंदर आएगा। प्रूव दैट 2y माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर एक्स। सोल्यूशन देखें जी इसका, y इक्वल्स टू 10x स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट 10x प्लस स्क्वायर रूट 10x प्लस अप टू सोन इन्फिनिटी। क्लियर? इसमें हम दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन both sides, that will be equals to y square। ये स्क्वायर रूट क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी स्क्वायर से, क्या बचेगा 10x प्लस ये उसी तरह से 10x स्क्वायर रूट प्लस 10x प्लस स्क्वायर रूट 10x प्लस अप टू सोन इन्फिनिटी, ये चलता जाएगा। अगर हम बार बार भी स्क्वायर लें तो यही चीज़ बनेगी, क्योंकि प्लस अप टू सोन इन्फिनिटी है। तो ये एक्चुअली किसके इक्वल है, y के इक्वल है। हम y की वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, ये बनेगी y स्क्वायर इक्वल्स टू 10x प्लस y, क्योंकि ये जो है ये किसके इक्वल है, y के इक्वल है। अब हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, that will be equals to, इस पे पावर रूल लगेगा 2y, अगेन y का डेरिवेटिव आएगा dy बाय dx इक्वल्स टू 10 का डेरिवेटिव क्या है हम पढ़ चुके हैं, that is secant स्क्वायर x, फिर x का डेरिवेटिव 1 होगा, अगेन y का डेरिवेटिव dy बाय dx, इसको हम उस साइड पे ले जाएंगे 2y dy बाय dx माइनस dy बाय dx इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर x, दोनों में कॉमन क्या है dy बाय dx, आइए कॉमन लेते हैं, ये बनेगा 2y माइनस 1 और कॉमन आ रहा है dy बाय dx इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर x, और यही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट भी है, यही हमने प्रूव भी करना था। क्लियर स्टूडेंट्स? आइए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 8। इफ x इज इक्वल्स टू a cos क्यूब थीटा, y इज इक्वल्स टू b sin क्यूब थीटा, शो दैट a dy बाय dx प्लस b tan थीटा इज इक्वल्स टू 0। इसे हम चेन रूल की मदद से सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन देखें, x इक्वल्स टू a cos क्यूब थीटा, टेकिंग डेरिवेटिव, यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है, थीटा है, विद रिस्पेक्ट टू थीटा, दैट विल बी इक्वल्स टू dx बाय डी थीटा इज इक्वल्स टू a, क्योंकि कांस्टेंट है एज इट इज, पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, अगेन पावर के नीचे जो बेस है cos थीटा, उसका डेरिवेटिव क्या होता है cos थीटा का, दैट इज माइनस साइन थीटा। क्लियर? इसे हम रीअरेंज कर लेते हैं, dx बाय डी थीटा इज इक्वल्स टू माइनस 3a cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। क्लियर? अब y वाले को लेते हैं, y इज इक्वल्स टू b साइन क्यूब थीटा, b साइन क्यूब थीटा, टेकिंग डेरिवेटिव विद द वेरिएबल इन्वॉल्व, और वेरिएबल क्या है जी थीटा है, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, दैट विल बी इक्वल्स टू dy ओवर डी थीटा इज इक्वल्स टू b, कांस्टेंट है, पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में से 1 माइनस हो जाएगा। क्लियर? अगेन बेस साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, दैट इज
कॉस थीटा, इसे हम रीअरेंज कर लेंगे तो dy ओवर डी थीटा इज इक्वल टू 3b साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। हमने फाइंड क्या करना है, dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो इसका मतलब है y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेना है, तो हम क्या लगाएंगे, चेन रूल लगाएंगे। आइए लिखेंगे जी, बाय चेन रूल, बाय चेन रूल फाइंड हमें क्या करना है जी, dy बाय डी एक्स इक्वल्स टू, थीटा हमारा वेरिएबल इन्वॉल्व है, dy बाय डी थीटा मल्टीप्लाई बाय डी थीटा बाय डी एक्स। हम ये फाइंड कर चुके हैं, dy बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू dy बाय डी एक्स इक्वल्स टू dy बाय डी थीटा हमने फाइंड किया, दैट इज 3b साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय डी थीटा बाय डी एक्स। हमने क्या फाइंड किया, डी एक्स बाई डी थीटा, हम उसको उल्टा देंगे, दैट इज 1 ओवर माइनस 3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू dy बाय डी एक्स इक्वल्स टू, एक साइन से साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कॉस से कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा माइनस बी ओवर ए, माइनस इधर से आएगा b ओवर a, यहाँ से बचा साइन थीटा और यहाँ से बच गया कॉस थीटा। साइन थीटा ओवर कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के। अगर मैं इस a को इधर ले आऊँ तो ये बन रहा है a dy बाय डी एक्स इक्वल्स टू माइनस बी टेन थीटा, और अगर इसको भी मैं उधर ले जाऊं तो इधर क्या बचेगा, 0 बच जाएगा, ये आ जाएगा a dy बाय डी एक्स प्लस बी टेन थीटा इज इक्वल्स टू 0, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है, हमने यही प्रूव करना था। क्लियर। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। जी स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 9, फाइंड dy बाय डी एक्स इफ x इज इक्वल्स टू a cos t प्लस साइन टी, y इज इक्वल्स टू a साइन टी माइनस टी cos t। सेम उसी तरह से चेन रूल का क्वेश्चन है, सॉल्यूशन देखें। x इक्वल्स टू a cos t प्लस साइन टी टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि हमारा वेरिएबल क्या है, t है, टेकिंग डेरिवेटिव with respect to t, that will be equals to dx by dt, dx by dt is equals to a कांस्टेंट है, cos का डेरिवेटिव साइन माइनस साइन होता है तो ये आ जाएगा माइनस साइन टी, प्लस साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos t, एंड अगेन यहाँ पे भी t का डेरिवेटिव 1 और यहाँ पे भी t का डेरिवेटिव 1, और इसमें कोई चेंज नहीं आना, ये हमने dx by dt फाइंड कर लिया। सेकेंड हमारे पास है y इज इक्वल्स टू a साइन टी माइनस टी कॉस टी। इसका भी हम डेरिवेटिव लेते हैं, टेकिंग डेरिवेटिव with respect to t, that will be equals to dy by dt, dy by dt equals to a कांस्टेंट है, साइन t का डेरिवेटिव क्या होगा, cos t, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू t ले रहे हैं, माइनस t एक फंक्शन है, cos t दूसरा फंक्शन है, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, ब्रैकेट फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव cos t का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन t प्लस cos t एज इट इज, एंड फर्स्ट का डेरिवेटिव t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t क्या होगा, ये 1 हो जाएगा। इस पे जो हमने लगाया है वो क्या है, प्रोडक्ट रूल, और ये ओवरऑल ब्रैकेट क्लोज होगी। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, dy ओवर dt इक्वल्स टू a cos t माइनस ये वाला माइनस, तो ये माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, t साइन t, फिर माइनस प्लस माइनस इंटू cos t। क्लियर। प्लस माइनस कैंसिल हो गया, तो dy बाय dt इक्वल आया a इंटू t साइन t के। क्लियर। अब हम चेन रूल लगाएंगे, आए
बाय चेन रूल। हमने फाइंड करना है dy बाय dx, सिंपली उसने हमें कहा है डेट इज इक्वल्स टू dy बाय dt मल्टीप्लाई बाय dt बाय dx। dy बाय dt भी हम फाइंड कर चुके हैं और dx बाय dt भी हम फाइंड कर चुके हैं। ये बनेगा dy बाय dx dy बाय dt, ये हमने फाइंड किया है a इंटू टी साइन टी मल्टीप्लाई बाय dt बाय dx। इसको हम उल्टा देंगे तो ये बनेगा 1/a माइनस साइन टी प्लस कॉस टी। a से a कैंसिल और कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो dy बाय dx इक्वल्स टू टी साइन टी होल डिवाइडेड बाय, मैं पॉजिटिव वाला पहले लिख रहा हूँ, कॉस टी माइनस साइन टी। क्लियर, मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होता, इसलिए यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। क्लियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।